भिक्षा मांगकर बाज़ारों में इधर उधर मंदिरों पर खड़े होकर भीख मांगकर प्रसाद पेट भरते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बीच बीच में भक्तों से पूछा करते थे, रघुनाथ दास अब कैसे हैं? तो सब भक्त बोलते थे, प्रभु अब तो भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया है। नाली जो सड़ा हुआ प्रसाद होता है जगन्नाथ जी का, जिसे सड़क पे फेंक देते हैं, उसको रघुनाथ धो के नमक मिला के पाता है। महाप्रभु ने कहा, अरे इतने बड़े राजा का लड़का ऐसा भजन कर रहा है, ऐसी भक्ति कर रहा है। तब महाप्रभु दौड़ गए उसके पास। फिर गुरुजी बताएंगे आगे। जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका ब्रजभूमि दर्शन मित्र राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हमारी ब्रज यात्रा आ चुकी है श्री गोवर्धन धाम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र देवता का घमंड चूर चूर किया था। और यहीं पर एक हमारे श्री श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी संत हुए हैं, जिनकी समाधि यहीं पर है। राधा कुंड पर उन्होंने तप किया था। और श्री श्री रघुनाथ दास जी संत जी हमारे एक राजा के बेटे थे, और राजा के बेटे के होने के साथ साथ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान राधा जी का नाम लेते लेते अपने प्राण त्याग दिए। और उनके साथ कई ऐसी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जिसका एक फोटो मेरे पीछे भी है कि दो शेर आते हैं, उनसे उनकी हमारी राधा मैया उनको बचाती है। और कई बार जब वो धूप में बैठकर अपना भजन करते थे तो हमारी राधा मैया अपने आंचल से उनकी छाया करती थी। ऐसे थे हमारे श्री श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी जी। यहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है, और एक उनके द्वारा चलाया गया कीर्तन आज भी यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही चल रहा है। जब से मैं आया हूँ तब से इसी प्रकार यह कीर्तन चालू है। নীলাচলে দাস গোস্বামী তিনি তো রাজার ছেলে, কিন্তু যখন গেলেন নীলাচলে মানে জগন্নাথপুরী দাস গোস্বামী, তখন কী করেন বলেন, আমি তোমার এখানে কোনো মন্দিরে খাবো না, তোমাদের এখানে প্রসাদ পাবো না, আমি মাদুগুরি করে খাবো, মাদুগুরি করবো। সে মাদুগুরি করেন। স্বরূপ দামোদরকে বলছেন, রঘুনাথে কী করে এখন, এ তো মাদুগুরি করে খায়। এও ভালো মানে মহাপ্রভু প্রসন্ন হইলেন না। কি মহাপ্রভু বলছেন এও ভালো, তাহলে তো প্রসন্ন হইলেন না। তাহলে কি করবো না, আমি সত্তরে মাগিয়া খাইব। তখন কি করে সত্তরে মাগিয়া খায়, এও ভালো। ও মহাপ্রভু তো প্রসন্ন হয় নাই, কী করব, আমি এখন এই যে প্রসাদগুলি দইয়া জল দিয়া দইয়া ফেলি দে, নালা দিয়া যায়, এই নালা হইতে পোষা অন্নগুলি আনিয়া দইয়া নুন দিয়া খায়। দামোদর এখন রঘুনাথ কী করে বলে, রঘুনাথ এইরকম নালার যে পোষা অন্ন প্রসাদ এগুলিকে দইয়া নুন দিয়া খায়। गुरुजी बोल रहे हैं, आपने पूछा था रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, उन्होंने राधा कुंड में रह के भजन किया किस तरह से। तो आगे गुरुजी बता रहे, रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे एक राजा के लड़के थे। दो भाइयों पे एक भी संतान नहीं थी, दो भाइयों के एक ही लड़के थे, और उनकी लाखों की कमाई थी महीने की। तो उस सब संपत्ति को छोड़कर रघुनाथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पास नीलाचल जगन्नाथपुरी पहुँच गए। भाइयों को बड़ा दुख हुआ, कुछ धन संपत्ति देना चाहा कि मतलब हमारा लड़का जब भक्त हो गया है, संत हो गया है, तो उसको मतलब अच्छे से जीवन बीत जाए, ऐसा कुछ मतलब व्यवस्था। घर वालों ने बहुत कुछ सामग्री भिजवाई, लेकिन रघुनाथ ने सब लौटा दी, वापस कर दी कि मैं संसार का धन, विषय का धन नहीं व्यवहार करूँगा। और भिक्षा मांगकर बाज़ारों में इधर उधर मंदिरों पर खड़े होकर भीख मांगकर प्रसाद पेट भरते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बीच बीच में भक्तों से पूछा करते थे, रघुनाथ दास अब कैसे हैं?
तो सब भक्त बोलते थे प्रभु अब तो भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया है, नाली जो सड़ा हुआ प्रसाद होता है जगन्नाथ जी का जिसे सड़क पे फेंक देते हैं उसको रघुनाथ धो के नमक मिला के पाता है। महाप्रभु ने कहा अरे इतने बड़े राजा का लड़का ऐसा भजन कर रहा है, ऐसी भक्ति कर रहा है। तब महाप्रभु दौड़ गए उसके पास। ये देखे रघुनाथ गोस्वामी এই পোষা অন্ন খাচ্ছে, মহাপ্রভু বলছেন তুমি এত ভালো ভালো দ্রব্য খাও আমাকে দেও না কেন? দেখো পোষা অন্ন মহাপ্রভু বলছেন তুমি খাচ্ছ অমৃত আমাকে দেও না বলিয়া মহাপ্রভু নিজে খাচ্ছে। ও বলছো না না প্রভু এগুলো তোমার যোগ্য নয়। দেখাই দিলেন মহাপ্রভু যে প্রসাদের মহিমা, ত্যাগের মহিমা। আমরা বাবাজি ত্যাগী, কি ত্যাগ করেছি? ত্যাগী কিছু ত্যাগ করি নাই। সে রাজপুরী ত্যাগ করে আইলো, রমা সুন্দরী ত্যাগ করে আইলো, নক্ষত্র ত্যাগ করলো, সব ত্যাগ করে যেগুলি গরুই খায় না এগুলি খাচ্ছে। এ আমাদেরই শিক্ষা দিচ্ছেন, এরা তো নিত্য পার্ষদ, এটা নিত্য পার্ষদ। তোমরা ত্যাগ করো, গীতা পড়ো। গীতা অর্থ কি? গীতা ত্যাগ, ত্যাগ ত্যাগই শান্তি, ত্যাগাত শান্তি নিরন্তরম, ত্যাগাত শান্তি। বুকে শান্তি নাই, বুক যত করো আগুন দিয়ে, আগুনের মধ্যে যত ঘি দেও আগুন নিববে না, আগুন আর বাড়বে। সেই বুক মানুষকে কি করে? বুকের বাসনা কামনা বাড়ায় দেয়, কমে না। এ শিক্ষা আমাদেরকে দিবার জন্য রঘুনাথ দাস গোস্বামী আমাদের এই যেন বাবাজি সম্প্রদায়, এই যে ত্যাগী সম্প্রদায়, কিন্তু খালের গতি। এখন আমরা ত্যাগ করতে পারি না, ভালো খাই, ভালো পড়ি। गुरुजी बोल रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक राजा के लड़के थे, उन्होंने कितना बड़ा त्याग करके दिखाया अपने जीवन में। जिनके भगवान श्री कृष्ण के अवतार, श्री राधा कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना कि रघुनाथ मतलब जिसको गाय जानवर भी जिस प्रसाद को नहीं खाते हैं, जो सड़ जाता है उसको धो के नमक मिला के पाता है, तो दौड़ गए और उसके वो जो खारा था रघुनाथ उसकी पत्ता से खुद खाने लगे भगवान और गले से लगा लिया। तो बाबा बोल रहे हैं कि रघुनाथ इतने बड़े राजा के लड़के थे और उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा त्याग दिखाया, वैराग्य दिखाया। लेकिन आज हम उन्हीं रघुनाथ दास गोस्वामी की संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन में अभी इतना त्याग नहीं है। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, लेकिन ये तो एक अच्छे संत, अच्छे वैष्णव की दैन्यता है। लेकिन हमें भी इस तरह का त्यागी जीवन, वैराग्यपूर्ण जीवन हम सबको रघुनाथ दास गोस्वामी दिखा रहे हैं, जगतवासियों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि बिना त्याग वैराग्य के भगवान को नहीं पाया जा सकता। 4 জন সিদ্ধ বাবা ছিল, এখন আরো অনেক সিদ্ধ বাবা আছে, গোপনে আছে, আমরা ধরতে পারি না, দেখি না। এরা কি করে? এরার সঙ্গে ভগবান দর্শন দেয়, ভগবান তাদের সঙ্গে কথা বলে, খেলা করে। কেন না? তারা ত্যাগ করেছে বলিয়া, তারা ত্যাগী। এরাই বড় ত্যাগী। আমাদেরও বলছেন তোমরাও ত্যাগী হও, শান্তি চাও, ত্যাগাতে শান্তি নিরন্তরম। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। ইয়ে কই গেল দীনবন্ধু? চলে গেল। আর গুরুজি রাধা কুণ্ডে কি রকম ভজন করতো, যে রাধা রানী তার ছায়া করলো, এটাও জানতে চাই। এ হইল রূপ সনাতন। রূপ সনাতন মহাপ্রভু নীলাচল হইতে এই রাধাকুণ্ডে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। তারা কি করে? এক এক রাত্রে এক এক বৃক্ষতলায় বাস করে। কখনো চানাচুর ছানা ভাজা খায়, কখনো কিছু যা পায়। এভাবে ত্যাগী, এমনভাবে ত্যাগী রঘুনাথ দাস গোস্বামী এই রাধাকুণ্ড ছাড়িয়া কোথাও না যায়, গোবর্ধন বি না যায়। এই যে রাধে রাধে বলি ক্রন্দন, হজুর নয়নে ক্রন্দন চক্ষরে, রাধে কবে দয়া করবে, তো কবে তোমার দয়া হবে? এইভাবে রঘুনাথ কান্দেন, কিস্তি করে। তারপরে
তখন তো বন জঙ্গল, কুটির নাই, এই জঙ্গলেই তারা বাস করে রঘুনাথ দাস গোস্বামী। একদিন আর এই যে কুণ্ড, অত সংস্কার হয় নাই, এইরকম কুটিরও হয় নাই, এইভাবে ত্যাগ করছেন। তখন এই বন হইতে বাঘ, দুই বাঘিনী আসিয়া জল খাচ্ছে, এই ফটোর মধ্যেও আছে, জল খাচ্ছে। এমন সময় এই সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে আসছেন। বৃন্দাবন হইতে রাধাকুণ্ডে রঘুনাথ সঙ্গে দেখা করবেন এই মনে করিয়া বা কোনো কারণে আসতেছেন এই রাস্তা দিয়া। তখন তো বনের ভিতর দিয়ে রাস্তা, আসিয়া দেখেন কি যে রঘুনাথ তো এক বাবে আবেশে রাধে রাধে বলিয়ে ক্রন্দন করছে, আর সামনে বাঘে জল খায়। এসব বোনাস কি হবে বলা যায় না কি বাঘে বা। তখন তো মা সনাতনকে দেখিয়া বাঘগুলি চলে গেল। আসিয়া বলছেন, রঘুনাথ তুমি যে বাবের আবেশে পড়িয়া থাকো, এই বাঘগুলি আসিয়া তো বনের পশু, বলা যায় কি তুমি কুটির করো, এই বন জঙ্গল বনে বাস না করিয়া কুটিরে বাস করো। কুটির কি এই লতা পাতা দিয়ে তো জুড়ি করা, এটা এইরকম কুটির করিয়া। তখন হইতে এই যে আমাদের বাবাজিদের কুটির রাধাকুণ্ডে জায়গায় জায়গায় কুটির, এই रघुनाथ दास गोस्वामीर प्रचलित कुटीर एगुली। गुरुजी बोल रहे हैं कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने वृंदावन भेजा तो रूप सनातन जी के सानिध्य में, रूप सनातन भी राजा के ही राजा ही थे, वो भी सब कुछ त्याग करके वृंदावन में भजन करने के लिए आए। इस ब्रज को उजागर करने वाले रूप सनातन 6 गोस्वामी हैं हमारे। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड, तब जंगल है, पक्का भी नहीं है, तो जब भजन करते थे हा राधे कह के, तब एक दिन देखा कि 2 शेर पानी पी रहे हैं राधा कुंड में, और ये दृश्य रूप सनातन ने देखा। तब उनको समझाया, भाई रघुनाथ तुम इस तरह से जंगल में रह के भजन कर रहे हो, क्या पता कौन दिन क्या परेशानी हो जाए। शेर आके पानी पी रहे थे, तुम एक झोंपड़ी बना लो अपनी, जिसमें सुरक्षित रह के भजन करो। तब से बाबा बोल रहे हैं, तब से हमारे इस बाबाजी संप्रदाय में कुटियाओं का प्रचलन हुआ। सब अपनी अपनी छोटी छोटी झोंपड़ियाँ कुटिया बना के भजन करते हैं ये राधा कुंड के तट पे, क्योंकि श्री रूप सनातन ने रघुनाथ जी को बोला था कि कुटिया बनाकर भजन करो। और राधा रानी, गुरुजी राधा रानी जे आंचले छाया दिल ना भजन करते, एटा कथाও জানতে চাই। এই তো রঘুনাথ দাস গোস্বামী তো ভোজন করছেন, আর জলে যখন বাঘ যখন জলপান করে, এই সময়েই রাধা রানী নিজের আঁচল দিয়া ছায়া দিচ্ছেন, আর নিজের কাপড়া দিয়ে ছায়া দিয়া রাখছেন। তখন এগুলি তো সনাতনে দেখলেন, এ তো রঘুনাথে তো দেখে নাই, সনাতনে দেখে আসিয়া তো বাঘ চলে গেল। বলছেন তুমি কুটির করো, তুমি রাধা রানী সেবা করতে আসছো না রাধা রানী তোমার সেবা করবে। गुरुजी बोल रहे हैं कि जब रूप सनातन गोस्वामी ने देखा कि कड़कड़ाती धूप में रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे थे राधा कुंड के तट पर बैठकर, तब 2 शेर पानी पी रहे हैं पास में, और ऊपर से राधा रानी ने अपने पल्लू से ऐसे छाया करके खड़ी हैं रघुनाथ की, मतलब कि जिससे उसको धूप नहीं लगे, और रघुनाथ को पता नहीं है ध्यान में भजन कर रहे हैं। ये दृश्य जब सनातन गोस्वामी ने देखा तब बताया, अरे भाई रघुनाथ हम लोग भजन करने आए हैं, राधा रानी को खुश करने आए हैं या कष्ट देने आए हैं? हाँ, अगर हम ऐसा भजन करेंगे जिससे राधा रानी को आके हमारी छाया करनी पड़े तो हमारा बेकार जीवन है। इसलिए भैया कुटिया बना लो।
कुटिया में रह के, छोटा सा झोंपड़ी में रह के अपना भजन करो, सुरक्षित छाया भी रहेगी और कोई भी जंगली पशु का भय भी नहीं रहेगा। तब से रघुनाथ दास जी की कुटिया बनी और कुटिया में रह के भजन करने लगे और ऐसा भजन किया कि हा राधे कह के राधा कुंड के तट पे ही शरीर छोड़ दिया। और आज हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम से वहाँ पे समाधि बनी हुई है राधा कुंड के तट पे। ये राधा कुंड का जो निर्माण हुआ ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने ही कराया। जय जय श्री राधे। आप जो अंदर देख रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो एक राजा के लड़के थे, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर, अपने करोड़ों खरबों की संपत्ति को छोड़कर नीलाचल गए थे महाप्रभु के पास। फिर वहाँ पे ऐसा भजन किया त्याग वैराग्य में कि जो चावल सड़ जाते थे उनको उठाकर वह नमक के साथ मिलाकर धोकर खाते थे। ये वही रघुनाथ दास जी हैं जहाँ इनकी यहाँ ये समाधि बनी हुई है। ऐसा कड़ा भजन किया, ऐसा त्याग वैराग्य के साथ भजन किया यहाँ राधा कुंड में कि यही राधा कुंड के तट पे उन्होंने अपने हा राधा कहते हुए प्राण छोड़ दिए और सभी संतों ने, वैष्णवों ने उनको यहीं पर समाधि दी। आज भी समाधि बनी हुई है 500 साल पहले की, तो आप देख रहे हैं। दूसरा, श्री राधा कुंड पे इस तरह से भजन किया त्याग वैराग्य के साथ। केवल दिन में 1 गिलास मतलब 250 ग्राम छाछ ही पीते थे और पूरा दिन भजन करते थे। इतना त्याग वैराग्य था इनके जीवन में। एक दिन राधा कुंड के तट पे भजन कर रहे हैं, 2 शेर आके इनके बगल से पानी पी रहे हैं और स्वयं राधा रानी आकर इनकी अपने पल्लू से छाया कर रही हैं। तो आपने देखा किस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर बैठकर भजन करते थे। आज उनके भजन के प्रभाव से यहाँ अष्टप्रहर 24 घंटे नाम संकीर्तन चलता रहता है, जो आप देख रहे हैं। आज जब से अब तक अभी भी नाम बंद नहीं हुआ है। और हमारे श्री सद्गुरु भगवान श्री 108 श्री प्राण कृष्णदास बाबा जी महाराज यहाँ पर रोज आकर बैठते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं और यहाँ पर दंडवती देते हैं। राधा कुंड में 3 बार स्नान करते हैं बाबा। यही रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भी दिनचर्या थी। 3 बार राधा कुंड में स्नान, 1008 दंडवती देना सभी वैष्णवों को, संतों को। जय जय श्री राधे। आज मैंने दर्शन कराए आपको हमारे श्री गोवर्धन धाम में श्री रघुनाथ दास जी की समाधि के, जिन्होंने राधा कुंड पर बैठकर एक बहुत ही अपरंपार लीला रची थी अपनी तपस्या के द्वारा कि राधा रानी स्वयं उनकी अपने आंचल से उनकी छाया की थी और उनको स्वयं शेर से बचाया था। और वो एक राजा के बेटे थे जिन्होंने एक सड़ा हुआ खाना भी खाया था। ऐसे थे हमारे श्री रघुनाथ दास जी संत। और हमारे श्री केशव दास जी ने भी उनके बारे में बताया। केशव दास जी राधे राधे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। इसी के साथ मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।